दोस्तों सुनते हैं अष्टमी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में दुर्गम नामक एक अत्यंत क्रूर राक्षस ने अपनी शक्तियों से तीनों लोकों में भारी आतंक मचा रखा था। उसके अत्याचारों से परेशान होकर और जान बचाने के लिए सभी देवता स्वर्गलोक छोड़कर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की शरण में जा पहुंचे। दानव दुर्गम को यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता उसका वध नहीं कर सकता। देवताओं की प्रार्थना सुनकर समस्या का समाधान निकालने के लिए भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी, इन तीनों देवों ने अपनी शक्तियों को एक साथ मिलाया। इसी महाशक्ति के रूप में शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन देवी दुर्गा का प्रादुर्भाव यानी कि जन्म हुआ। सभी त्रिदेव और अन्य देवी देवताओं ने मिलकर माता दुर्गा को उनके दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इसके बाद देवी दुर्गा और असुर दुर्गम के बीच युद्ध छिड़ गया। माता ने अपने रौद्र रूप में उस क्रूर राक्षस को ललकारा और अंत में उसका वध करके तीनों लोकों को उसके आतंक से मुक्त कराया था। यह भी मान्यता है दोस्तों, इस दिन महिषासुर नामक असुर का वध करने के लिए माँ आदि शक्ति ने अवतार लिया था। करते हैं माता दुर्गा की कथा। बोल अम्बे मैया की जय। हाथ में कुछ न कुछ लेकर जरूर सुनिएगा ये कहानी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में एक असुर दंभ को महिषासुर नामक के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी को और तपस्या आरंभ की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी खुश हो गए और उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर ने, जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी के सामने वरदान मांगने को खुद को अमर करने के लिए बाध्य कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात ये कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए अमरता जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताई और कहा कि ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए, मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ हो। इसके अलावा अन्य किसी दैत्य, मानव या देवता कोई भी मेरा वध न कर पाए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान भी दे दिया। ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया और इसके साथ ही वह और भी ज़्यादा बढ़ गया उसका अन्याय। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया। इससे धरती के चारों तरफ तबाही मच गई। उसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के लिए उसने अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिससे उनको इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्गलोक पर भी कब्जा कर लिया। महिषासुर ने से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेव अर्थात यानी कि भगवान महादेव, ब्रह्मा, विष्णु जी के पास सहायता के लिए पहुंचे। इसी पर विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी। जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा। इस पुकार को सुनकर सभी देवता के शरीर में से निकले तेज से एक अत्यंत सुंदर खूबसूरत स्त्री का निर्माण हुआ। उसी तेज से माता दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ। बोल अम्बे माता की जय। माता का रूप देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उनका रूप जो था बहुत ही तेज और बहुत ही आदिशक्ति का रूप था। त्रिदेव की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवान की सवारी के लिए सिंह दिया गया। इसी प्रकार वहां मौजूद सभी देवताओं ने मां को अपने अपने एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे। इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। माना जाता है दोस्तों, देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और उसने अपने एक दूत के जरिए देवी माँ के पास विवाह का प्रस्ताव तक पहुँचा दिया। देवी माँ के पास विवाह का प्रस्ताव पहुँचते ही अहंकारी महिषासुर बहुत ही ज़्यादा अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और भगवती को अत्यधिक क्रोध आ गया। जिसके बाद महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। माता ने माँ दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधे हो चुके महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का भी देवी दुर्गा ने संहार कर दिया। इस दौरान माना जाता है ये जो युद्ध था पूरे 9 दिन तक चला।
जिस दौरान असुरों ने सम्राट महिषासुर के विभिन्न रूप धरकर देवी माँ को छलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिशें आखिरकार नाकाम रहीं और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर को सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। अंत में इस पर देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। माना जाता है दोस्तों, इस दिन माँ भगवती ने स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई। उस दिन से ही दुर्गा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। माता की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे सारी वीडियो आप सबसे पहले पहुँचे। राधे राधे।